मेरे बच्चों, आज हम लोग लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग ऊंचाई और दूरी लेसन को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है अनोखे प्रश्न। कैसे हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है कि यहाँ से एक हवाई जहाज जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य, एक उस पर मनुष्य स्थित है, उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी, देखिए यहाँ पर बैठा है, ये उत्तर की ओर इसकी पनडुब्बी है, को 30 अंश के अवनमन कोण, देखिए हमने यहाँ पे समझाया है बेटा कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। देखकर किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ पर दिखाया है, देखिए हमने यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। जैसे अगर हम इसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। समझ मेरी बात? दूसरा तरीका क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग बारात जाते हैं, है नहीं? बारात में आप गए होंगे तो द्वार पूजा होता है। द्वार की पूजा में क्या होता है कि आप देखोगे कुछ लोग जो होते हैं छत पर रहते हैं, कुछ लोग नीचे रहते हैं। अगर नीचे से छत पर देखा गया तो कौन सा कोण बनना है? उन्नयन कोण। ठीक है, और अगर ऊपर से गलती छत नीचे देखा गया तब कौन सा कोण बनना है? अवनमन कोण। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि जब क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पनडुब्बी के 30 अंश के अवनमन कोण पर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा है की ओर एक उद्बोध है जो 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और उद्बोध के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है। समझ रही बात? अब यहां पर शुरू होता है कि भाई सवाल कैसे लगाएं, है नहीं? डायग्राम बन गया, क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहले हम लोग यहां पर देखो दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका ये, एक त्रिभुज आपका ये। ठीक है, पहले हम कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। मान लिया हमने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग, तो यहां पर देखिए आप समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये 90 अंश माना जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि हमने कल समझाया था कि 6 आपके जो ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन कॉस टेन, है नहीं, कोई इनमें से एक ही लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि देखिए एक आपने सूत्र जानते होंगे जो होता है लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का, जिसमें ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, है नहीं, ये तो होता है। अब यहाँ हम देखिए क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखिए लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे? टेन ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 10 ले लेते हैं, मान लिया। तो हमने यहाँ पर ले लिया tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब कितना है? लंब है 1000, ये आपका तो लंब है इस पर। आधार कितना है? आधार आपका है x। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? tan 30 अंश बराबर 1000 बटे में x। क्लियर बात? यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3, ये होता है ना। बराबरी में यहां कितना हो गया? 1000 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1000√3। ठीक है ना। अगर हम मान लिया x की जो आपका √3 जो है वैल्यू रखते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको? तो यहां से मिल जाएगा 1000 गुणे 1.73 होता है 2, जिसकी वैल्यू होती है रूट की। और जब फाइनल हम लोग गुणा कराएंगे तो गुणा कराइए, कितना हो जाएगा? तो आपका जो फाइनल आ जाएगा बेटा वो 1700 समथिंग 32, है नहीं, 1000 ही तो लिखा है, तो ये आपका जो समथिंग आएगा वो 1732, ठीक है ना, मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई।
अब y की वैल्यू इसी प्रकार हम निकालेंगे, है नहीं? तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए इसके लिए दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो इस बार हमने ले लिया त्रिभुज कौन सा? ए, बी और डी में पुनः लगाएंगे हम लोग। तो जब पुनः लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिए फिर वही चीज लगा रहे हैं, टेन थीटा बराबर कितना है? 1000 बटे में y, टेन 45 अंश बराबर 1000 बटे में y। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? चार्ट को याद कर डालेंगे आप लोग। 1 बटे में कितना हो गया? 1000 बटे में y। यहां से y बराबर कितना है? क्रॉस गुणा कराने पर 1000 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1000 मीटर। क्लियर बात? तो फिर पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है? लिखेंगे इसलिए पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी थी? 1732 और प्लस y की वैल्यू कितनी थी? 1000, है नहीं? तो दोनों को जोड़ोगे तो समथिंग कितना हो जाएगा भैया? 2732 मीटर। सुनाई बात? यानी कि पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी बीच की दूरी कितनी बेटा? 2732 मीटर। कितनी है? 2732 मीटर। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा व्यूज मिलेगा तभी नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। व्यूज अगर कम है तो वीडियो आत्मा से कहते हैं, बनाने की इच्छा नहीं कहती है नहीं? तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है लिखा है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, यहां पर अनुमान कोण की बात नहीं की जा रही है, उन्नयन कोण यानी यहां से कोण बनना है, चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक मतलब क्या होता है? अगर एक थीटा है दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा में से ही है, ठीक है ना? देखिए अगर समपूरक कहे तो कितना होता है? 180 अंश होता, लेकिन यहाँ पर कोटि पूरक कह रहा है। देखिए पूरक मतलब होता है अगर दो कोणों का योग है 90 अंश है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्लियर? अब यहाँ देखिए फिर दे रखा है कोटि पूरक है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। आपको दिखाना है कि जो मीनार की ऊंचाई है, यानी कि ये दूरी कितनी है? रूट में ए बी है। यदि ए बराबर 18 और बी बराबर 32 है तो मीनार की ऊंचाई भी आपको याद करना है, ठीक है? कैसे लगाएंगे हम लोग? देखिए आपका ये आया भी है, ये आपका जो सेट में आया है, अभी देख रहे थे हम, वो 2019, ये आपका जो आया है ये 2019 का एक सेट है AW, जिसमें ये पूछा गया है, ठीक है? इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम कैसे लगाएंगे इसको समझिएगा। उसी प्रकार से भी जो पिछला वीडियो आपने देखा था बिल्कुल सेम समथिंग है। इसमें आपको क्या करना है कि पहले हमें क्या लेना है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A, B और C में, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? H/A, ठीक है? और ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा आपका फिर लेंगे हम त्रिभुज A, B और D में, यानी ये वाला त्रिभुज A, B और D, यानी कि इस वाले की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना आएगा? 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका H/B। क्लियर बात? या फिर
देखिए आपने अगर कल आपको याद होगा सूत्र तो हमने लिखाया था वहां पर कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, है नहीं? अगर नहीं देख रखा है तो हमारी पिछली वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसको जाके एक बार देखिए, उसके बाद तब इसको आके समझिए, ठीक है। जैसे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एच अपान में बी, ठीक है ना। और कॉट का उल्टा क्या होता है? ये भी उसी में बता रखा है। कॉट का उल्टा होता है टेन। तो यहां पर कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर, तो पलटेंगे इसको हम, है नहीं? तो बी अपान में कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। बी अपान में कितना हो जाएगा? एच। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है कोई दिक्कत उक्कत? तो अब हम क्या करेंगे फिर? देखिए आपका हो गया समीकरण नंबर सेकंड। और अगर हम समीकरण फर्स्ट से देखें, टेन थीटा का मान यहाँ पे रख दें, है नहीं है? यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, तो क्या है फर्स्ट समीकरण? देखिए टेन थीटा की वैल्यू रखा है एच अपान में ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एच अपान ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी अपान में एच। क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा? रूट। तो एच इक्वल टू कितना हो गया? रूट ए बी। क्लियर बात? या फिर ए बी की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आई? एच निकालना है हमें, पहले प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि है ऊंचाई रूट ए बी है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि एच बराबर रूट ए बी। अब हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी थी, तो एच बराबर वैल्यू रखेंगे हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर या मीटर, और बी की वैल्यू कितनी है? 32 मीटर। इसको आप चाहो तो तोड़ को निकाल सकते हैं बाहर भी, वैल्यू अगर निकालनी है एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 गुणे 3 गुणे 3, और 32 को कितने तोड़ेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, यानी देखेंगे आप तो 2 कितनी बार लिखा है? यहाँ देखते हैं हम लोग, कल थोड़ा चेंज करते हैं आपके लिए। देखिए 2 कितनी बार लिखा है बेटा? यहाँ देखो 1 और 2 बार आपका ये हो गया, 2 बार आपका ये हो गया, 2 बार आपका यहाँ हो गया, 3 भी देखो 2 बार लिखा है। तो इसको हम लोग बाहर कल निकालेंगे। तो देखिए जब बाहर जो 2 बार होगा, बाहर निकालने पे कितना बचेगा? 1 बार केवल। तो एच बराबर कितनी आएगी वैल्यू? आपका जो आया वो आया 3 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 3 बार था। तो यहाँ से h बराबर आपकी जो वैल्यू आ गई वो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है आपके मीनार की वो कितनी है? 24 मीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहेंगे। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलाकार गुब्बारा, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है और इसके केंद्र का आंख से उन्नयन कोण बीटा है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा अपान 2 है। क्लियर बात? कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? देखिए आपने एक डायग्राम बना रखा है हमने, ये गुब्बारा है, यहाँ पर उन्नयन कोण अल्फा दिखा रहा है, ठीक है ना, आंख द्वारा बना कोण बीटा है। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? हम लोग सबसे पहले लेंगे त्रिभुज PAO, ठीक है ना, PAO में क्या हो जाएगा? साइन अल्फा अपान 2 बराबर में अल्फा अमान, देखिए अल्फा अपान 2 हमने क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया क्योंकि देखिए यहाँ से आप जाओगे तो इसका क्या, ये आधा है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्या ले लिया? अल्फा अपान 2 ले लिया। बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बराबर स्मॉल आर अपान में AO, लंबटेकण होता है ना, ठीक है। यहां से आपका AO बराबर क्या बनेगा? AO बराबर आर बराबर कॉसेक हो जाएगा, पलट जाएगा ना यहाँ से, तो कॉसेक अल्फा अपान 2,
ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है ना। पुनः हम लोग ले लेंगे, अब क्या ले लेंगे? त्रिभुज ए, त्रिभुज क्यू ए आर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फिर वही चीज, यहाँ पे साइन बीटा बराबर, साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपका? h अपान में, है नहीं? कर्ण कितना है? कर्ण आपका वही चीज है एओ। तो एओ का जब हम मान रखेंगे यहाँ से, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो रखेंगे मान, तो कितना आएगा वैल्यू आपको देखिए मिलेगा। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा बेटा वो साइन बीटा बराबर एच, एच तो ऐसे रह जाएगा, अपान में एओ की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। देखिए तो एओ आपका कितना है? कोशक अल्फा अपान में 2, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एच निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे उठा करके, निकलेगा ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आर था, आर, आर कोशक अल्फा अपान 2, क्योंकि आर लेकर के आना ना आपको यहाँ से। तो देखिएगा, तो यहाँ भी आर आ जाएगा ना, आर कोशक अल्फा अपान 2। यहाँ से साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एच, देखिए यहाँ से इस तरह निकालना है, एच निकाल लीजिए। एच बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा अपान 2, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। एच की वैल्यू समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक झील के तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, वह झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है? बीटा है, ठीक है ना। ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है, ठीक है ना। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई जो है वो स्मॉल एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपान में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम देखिए, हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेंगे। तो लंब बटा आधार दे रखा है नहीं, इसको दे रखा है, फिर तो बीटा निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना, समझिएगा। देखिए क्या लेंगे बेटा हम लोग? सबसे पहले हमने देखिए डायग्राम बना लिया था। डायग्राम क्योंकि बनाने में टाइम बहुत लगता है नहीं, टाइम जाता है, जाया होता है, इसलिए हमने क्या किया कि आपको डायग्राम बना लिया था पहले। अब देखिए समझिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज, त्रिभुज एफ सी ई में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो हमने ले लिया 10 अल्फा बराबर कितना हो गया? तो हो गया सीई अपान में एफ ई, या बराबर में, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्मॉल एच है, ये पूरा स्मॉल एच है, पूरा कैपिटल एच है। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये होगा ना। क्या हो जाएगा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो रखते हैं इसको हम यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान में, अपान में कितना हो गया भाई? देखिए एफ ई, एफ से ई तक, तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, एफ ई, ठीक है ना। या फिर यहाँ से एफ ई बराबर कितना हो जाएगा? एफ ई को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ चला आएगा नहीं, यहाँ से एफ ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एच माइनस स्मॉल एच अपान में 10 अल्फा, ये होगा ना। इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमने मान लिया इस वाले को ले लिया, बीटा वाले को, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या बनेगा आपका? एफ ई डी में, तो क्या बनेगा? 10 बीटा बराबर
फिर यही बात हो गया नहीं है, ईडी अपान में क्या हो जाएगा, एफ ई, ईडी अपान में एफ ई, यहां से या फिर टेन बीटा बराबर ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी की वैल्यू आपकी है एच प्लस स्मॉल एच अपान में एफ ई, ऐसे रहने देते हैं, या फिर एफ ई बराबर यहां से क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा एफ ई बराबर, एफ ई बराबर आपका आ जाएगा एच प्लस स्मॉल एच अपान में 10 अल्फा। क्लियर बात, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो जो यहां पर लिखा है वही यहां भी लिखा है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो क्या बन रहा है फर्स्ट व सेकंड समीकरण, देखिए तो यहां पर आप देखोगे तो बन रहा है कि एच माइनस स्मॉल एच अपान में 10 अल्फा बराबर एच प्लस स्मॉल एच अपान में 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इससे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो गया एच देखिए यहां पर क्या है, अल्फा है, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए क्रॉस गुणा कराया इसका, तो कितना हो गया एच 10 बीटा इंटू माइनस में एच 10 बीटा बराबर में इसका क्रॉस सीधे कराएंगे तो कितना आएगा, एच 10 अल्फा और माइनस में प्लस में कितना आ जाएगा, एच में स्मॉल एच 10 अल्फा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से समझिएगा, यहां से देखेंगे आप लोग कि जो अल्फा है इसको हम लोग एक साइड में कर लेंगे, यानी कि जो आपका स्मॉल एच कैपिटल एच एक साइड में करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहां से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए तो हमने यहां पे लिख दिया कि एच 10 बीटा और इधर बुलाते हैं माइनस में एच 10 अल्फा, उधर क्या बचा, बराबर में क्या बचा, स्मॉल एच 10 अल्फा प्लस स्मॉल एच 10 बीटा, ठीक है ना। देखिए यहां से अगर हम h को कॉमन लेते हैं और इस h को कॉमन लेते हैं उसका भेजते हैं तो यहाँ h बराबर, ठीक है ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल एच कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना आ गया आपका 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यही बचा ना यहाँ पे कॉमन लेने के बाद, अपान में देखिए हमने इसको यहाँ पे कॉमन लेके बाद बटे में भेज दिया तो कितना हो गया आपका 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है ना, h की वैल्यू जो हमें प्रूव करना था यहाँ से मिल गया। क्लियर बात, जगह नहीं था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है ना, फिर भी प्रयास किया गया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। आपका जो अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप कितनी है, फाई है। स्तंभ की ओर स्मॉल ए दूरी बढ़ते हैं तो 45 अंश हो जाता है, बी दूरी बढ़ेंगे तो 90 माइनस फाइव हो जाता है। कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान को समझिएगा। देखिए पहले हमने ले लिया, पहले इसको ले लेंगे है नहीं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे कितना मिलता है। देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, हमने ले लिया पहले त्रिभुज ई ए डी में, यानी कि बड़े वाले में, ई ए और डी में,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका tan phi बराबर h अपान में a प्लस बी प्लस यक्स। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ई बी और डी में tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा h अपान में b प्लस यक्स, या 1 बराबर h अपान में b प्लस यक्स। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा h माइनस बी। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। फिर क्या करेंगे, हम ले लेंगे पुनः त्रिभुज ई सी और डी में, ई सी और डी में तो क्या मिलेगा हमें tan 90 माइनस फाइव बराबर क्या मिलेगा बेटा, tan 90 माइनस फाइव बराबर क्या मिल जाएगा आपको h अपान में यक्स। ठीक है ना। यहां से देखिए, आप जानते हैं हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि tan 90 माइनस फाइव बराबर क्या हो जाता है cot फाइव। तो यहां पे हो जाएगा h अपान में यक्स, है नहीं है। पलटेंगे अगर हम तो कितना मिलेगा हमको, tan फाइव बराबर कितना हो जाएगा यक्स अपान में h। क्लियर। ये हो गया समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड में यहां जो लिखा है वही यहां भी लिखा है नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से समझिएगा ध्यानपूर्वक। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से। तो कितना मिलेगा आपको फर्स्ट थर्ड से बेटा, देखिए तो यहां पर हो गया आपको यक्स अपान में यच बराबर h अपान में a प्लस बी प्लस यक्स। ठीक है ना। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको एच स्क्वायर बराबर x और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस यक्स। अगर हम देखिए समीकरण थर्ड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से यक्स का मान रखने पर तो रखो मान कितना मिल जाएगा आपको, तो मिलेगा एच स्क्वायर बराबर एक्स का मान कितना था यहाँ पे निकाला था आपने h माइनस बी, कितना मिला है h माइनस बी। तो h माइनस बी और इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h माइनस बी प्लस h माइनस बी। देखिए यहाँ से b से b कट गया, है नहीं है। तो क्या मिला आपको फिर h स्क्वायर बराबर क्या मिल गया h माइनस बी और इंटू में a प्लस एच। क्लियर बात आएगा बेटा। देखिए यहां से गुणा कराएंगे इसका इससे तो कितना आएगा आपका एच ए, इसका हिस्सा होगा तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका फिर इससे होगा तो कितना आएगा माइनस बी ए, इसका इससे होगा तो कितना होगा माइनस बी एच। ठीक है ना। यहाँ पर कितना था एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर से शायद कट गया तो कितना बचा आपका यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है। एच को अगर कॉमन ले लेंगे बाई चांस तो क्या आएगा, इसको उठा के इधर भेजते हैं पहले। देखिए यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर हो गया प्लस बी ए, कितना हो गया प्लस बी ए बराबर में यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ पर बचा एच कॉमन लेने के बाद में ए माइनस बी। यहाँ से एच अगर हम रोकेंगे तो एच बराबर कितना आपको मिलेगा बी ए अपान में ए माइनस बी। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं ऐसे अनोखे प्रश्न, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना जो आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, और ताकि अच्छे से ज़्यादा से व्यू जाए और आपका नंबर अच्छा आए, क्योंकि हर बार ये प्रश्न फंसेगा कंफर्म है। ठीक है, देखो उत्तरीय में आता है। ओके, थैंक यू। Audio Jungle.